Jai Shri Ram everyone, Jai Shri Krishna. So there is a message for you or there is some guidance for you which is coming. Let's see. Beyond illusion. So आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने illusion से, अपने भ्रम से बाहर निकलिए और ये आप निकल नहीं पा रहे. What is the illusion? आपका ना हर चीज को देखने का बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल साइड होगा या बहुत ज्यादा फेमिनिन साइड है और बहुत ही ज्यादा लविंग या केयरिंग साइड है. तो भगवान कह रहे हैं कि उस भ्रम से निकलो जो तुमको ये बताता है कि ये लविंग और केयरिंग साइड इस दुनिया में नहीं चलता है, जबकि सत्य ये है कि यही वास्तविक सत्य है. भगवान को ऐसे ही लोग प्रिय है जो बहुत ज्यादा मृदुल स्वभाव के हो, बहुत ज्यादा कोमल स्वभाव के हो. और अगर आपने किसी कोमल स्वभाव के व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत किया है, उसका अपमान किया है, तो एक्चुअली इट्स लाइक आपका भी तो इंसल्ट हुआ ना. इट्स लाइक अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ इमोशनली, तो आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बिकॉज वो व्यवस्था ही ऐसी बना दी गई है कि आदमी इमोशनल बात बोल ही नहीं सकता है. आप तब तक इमोशनल चीजें नहीं बोल सकते जब तक सामने वाला इमोशनली समझदार ना हो. और अगर आप घुटन में रह गए या घुट गए बहुत ज्यादा और कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं था, इट मीन्स कि अभी आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली में वो समय नहीं आया है जहां पर आप भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ पाए या ओपनली अपनी बात को रख पाए. इसका मतलब है कि फैमिली में या सोसाइटी में अभी ये बातें बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है या फिर पीपल फील कि इसका कोई जरूरत नहीं है, जबकि इंडिया में इन सब बातों का ही महत्व था. हमेशा से ही भारत में इन्हीं सब बातों का महत्व रहा है कि आपको किससे प्रेम है, आप कैसी बातें करते हैं, आप लोगों से कैसा संबंध बनाकर रखते हैं. किसी को इस्तेमाल करना, फरेब करना, संबंधों के नाम पर झूठ बोलना हमारी परंपरा नहीं रही है. पर यहाँ पर भी गद्दारी करने वाले लोग आज भी हैं ही. तो आपसे क्या समझाया जा रहा है? आपको एक ही बात बोला जा रहा है कि अगर आपका स्वर जो है वो बहुत प्रिय, बहुत मीठा, कोयल की तरह आप मीठा बोलते हो, या आपका स्वर जो है बहुत मिठास से भरा हुआ है, आप अपने स्वर की बात कीजिए. बिकॉज हो सकता है आपके उसी स्वर के कारण बहुत कुछ परिवर्तन में आ जाए या बहुत कुछ परिवर्तित हो जाए. आप अपना स्वर मत बिगाड़ो किसी के कारण, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे जो कौवे हैं वो भी अब कोयल बनने की तैयारी में है, या जिसका कठोर था हृदय वो भी इंसान कोशिश कर रहा है कि मैं भी अपने आप को, या कर रही है, मैं भी अपने आप को अच्छा दिखा लूं. सो भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि कभी कभी चमत्कार ऐसे होता है कि तुम्हारे होने मात्र से ही बहुत कुछ परिवर्तित हो जाए. इसलिए समय की प्रतीक्षा की जाती है. हर समय हर चीज जो है नहीं मिलती इंसान को, पर कोई बात नहीं, सही समय आता है तो भगवान भी उसके साथ न्याय ही करते हैं. इसके अलावा भगवान जी आपको ये भी बता रहे हैं, या भगवान आपको ये भी इंडिकेट करना चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा रिस्क लिया है लाइफ में. इस समय क्यों आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? इस समय आप क्यों कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं जो आपका हार्ट स्पेस जानता है कि आपको ये बोलना चाहिए, बट आप वो नहीं बोल रहे? इसलिए इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा ट्रॉमा फंसा हुआ है, या कह लो कि दिमाग पर इतना जोर पड़ चुका है कि उस चीज को आप देख ही नहीं पा रहे कि कहाँ पर से प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि इट्स कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ या लोगों की बातों का. तो अभी जो भी आपके जीवन में अभी हार्ट ब्रेकिंग चल रहा है या दिल तुड़ाऊ सिचुएशन चल रही है, ये आपको कुछ रिमाइंड करवा रहा है ऑफ योर पास्ट लाइफ टाइम. और उसको जैसे ही आप देख करके ऊपर उठेंगे कि आपके मे बी अगर आप जानते हो तो अपने पास्ट लाइफ के बारे में, या फिर ये पूर्व जन्मों की बात है जहां पर आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका था पिछले लाइफ टाइम में भी, पर आपने क्या किया था उसके बाद? अपने ऊपर ध्यान दिया था और खुद को जागृत किया था, खुद के ऊपर ध्यान देकर के अपने आप को कुछ और ट्रांसफॉर्म कर लिया था. इस लाइफ टाइम में भी आपको ऐसा ही कुछ सिमिलर सा करने का लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हम कर लें, बट गॉड इज सेइंग कि आप कितना बार करोगे एक ही काम कितना बार कीजिएगा? इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आप सिंपली जोन में नहीं जा सकते. यू जस्ट कैन नॉट बी इन हाइबरनेशन, या आप ऐसे जोन में नहीं घुस के बैठ सकते जहां पर आप हमेशा जप तप करते रहो, आप हमेशा योग करते रहो, आप हमेशा हर किसी की गलती में हम ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे. वो आपको धोखा देके चला गया, मेरे अंदर फॉल्ट है, मैं इसको फिक्स कर लूंगी. अरे कब तक करूंगी?
एक टाइम पर आप रखो एक समय कि हाँ मैं अपने आप पर काम कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने आप को एलिवेट करने के लिए, बट फिर दुनिया भी तो है, जो सीखा है आपने उसको बांटना भी तो पड़ेगा। चोरों के डर से या चोरी चकारी के डर से कब तक आप घर में बैठे रहिएगा? लेकिन आपको भगवान ये भी बता रहे हैं कि आपको केवल अपना काम करना है, केवल अपना काम करना है। बहुत ज्यादा कुछ फिलॉसफी या बहुत ज्यादा कुछ प्रोपाउंड करने का आवश्यकता नहीं है, बिकॉज चोरी बहुत हो रही है आजकल दुनिया में। पता नहीं चोरी वाला फैक्टर बार बार क्यों चला आता है मेरे रीडिंग में, खास करके ना इट्स रिलेटेड टू देयर इज सम गिफ्ट दैट यू हैव। भाई इसका कोई उपाय बताओ भाई, ये चोर चकारी लोग क्यों चले आ रहे हैं आपके जीवन में? ये तो आपको प्राउड होना चाहिए इस बात पे, आप थोड़ा सा नर्वस हो जा रहे हैं। अरे यार, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग कि आपके मतलब चीजों की चोरी हो रही है। देखो आप ही की चीजों की चोरी हो रही है बिकॉज वो चोरी होने लायक है। देयर कैन बी गुड न्यूज कमिंग फॉर यू, आपके एक अच्छी न्यूज आ सकती है इन द फ्यूचर, बट आप थोड़ा सा शांति बना के रखो कि अगर आपकी चीजों की चोरी की जा रही है तो हो सकता है आप चोरी करने लायक होंगे। What is the guidance from God? Guidance from God can be कि आपकी लाइफ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलनी चाहिए, आपको कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको कॉम्प्रोमाइज करके जीना पड़ेगा या घुटन में जीना पड़ेगा, तो वहां पर अपनी बात अच्छे से रखने का जरूरत है। एंड जो भी आप कर रहे हैं ना उस पर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर अप्लाई करिए। हाँ, ना बोलना या चुप रहने की टेंडेंसी से बाहर निकलो और एकदम ब्लंटली बोलना शुरू करो हर चीज को, हर बात को। तब जाकर के आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और आप कितने ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और आपने कितना खुद पर काम किया हुआ है। When you start speaking something that you truly mean, तो आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आपके बात करने का लहजा बदल जाता है, और जब ऐसा परिवर्तन आता है तो आपकी बातों का बहुत गहरा प्रभाव भी होता है। तो आप इस बात को समझिए कि जो आप बोलना चाहते हैं जब आप वही बोलते हैं तो वो एक बहुत प्रभावशाली भाषण हो जाता है। लेकिन भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रेम की भाषा ही सबसे सुंदर भाषा है, और आप इस बात को ना त्यागें, आप इस बात को ना भूलें कि आपकी इसी सुंदरता के कारण, आपके इसी सुंदर स्वभाव के कारण ईश्वर आपके ऊपर बहुत कृपालु हैं। और अंत में आप ही की जय होगी, आप ही की विजय होगी, क्योंकि आपने ऐसा सच कुछ बुरा किया है नहीं, बस एक ही गलती आपसे हो गई है, और वो ये है कि आपने सबको अच्छा समझ लिया है लाइफ में कि एवरीबॉडी इज गुड। अरे सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। I'm just trying to put the cards back. Very soon you will be connected with God and higher power. Yes, you will be connected with divine. You will be working with divine and you will be happy. मतलब आप बहुत खुश होंगे। होता वही है जो भगवान चाहते हैं, और जो भगवान चाहते हैं वो कहीं ना कहीं से वो कर ही लेते हैं। सो फाइनली But what is a guidance for you?
गाइडेंस इसकी, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उसको ना करने का हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर। यही गाइडेंस है कि अगर आपको कोई मान लो कोई रिलेशनशिप के लिए आपको अप्रोच कर रहा हो और आपको सही नहीं लग रहा है, जस्ट से नो। इसमें तो कहीं संकोच करना नहीं चाहिए। इफ यू फील लाइक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, say no to that. Just say no. Somebody is feeling trapped. बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे कि आप जिस भी ट्रैक पर चलना चाहते हैं, जो भी आप रिजिड मेंटालिटी लेकर जाना चाहते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आप बहुत पीछे जरूर चले जाएंगे अपनी अवेकनिंग की जर्नी में, या फिर आप ऐसा शो जरूर कर देंगे कि आप अभी बहुत पीछे हो अपनी यात्रा में, बट एक्चुअली यू आर नॉट। इंसान रेज में, क्रोध में बहुत कुछ ऐसा बोलता है जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट व्हेन यू स्पीक लाइक दिस, आपका एक इमेज बन जाता है कि इंसान तो ऐसे ही बोलता है। एंड यू नो दैट, you know it very well. So God is trying to tell you कि you are not doing a job. आप और प्रोफेशन आप कुछ नहीं कर रहे हो. You're just trying to do something which can change or which can bring some goodness in this world. इसके लिए आपको जरूरी है, you have to be very sweet in your words and polite and kind. And only then it's gonna make the way through the heart. मतलब तभी वो आपके या किसी के भी हृदय पर एक छाप छोड़ सकता है. But try to be as sweet as possible.